हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 3 को हल करेंगे। तो प्रश्न 3 में कहा जा रहा है कि एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। प्रश्न में एक सारणी दे रखी है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। आप लोग प्रश्न देख रहे होंगे। और नंबर 1 में कहा जा रहा है कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। मतलब कि एक ग्राफ बनाना है हमें सारणी की सहायता से। और नंबर 2 में कहा जा रहा है किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न के अंदर 2 पॉइंट सॉल्व करने हैं, 2 पॉइंट हल करने हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 में ग्राफ बनाते हैं, एक दंड आलेख बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं जिसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं जिसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। और क्षैतिज अक्ष पर जो ये हमारी क्षैतिज रेखा है, इस पे हम लोग जो हमारी सारणी में पहले कॉलम में सूचना दी होती है उससे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, पहली कॉलम में हमें क्या दिया गया था, राजनीतिक पार्टी दी गई थी ABCDEF, हमने लिख लिया। ठीक है, दूसरे कॉलम जो हमारी दूसरे कॉलम में संख्याएं होती हैं उनको ध्यान में रख करके हम इस वाई अक्ष पर ऐसी संख्याएं लेते हैं समान गैप वाली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी समान गैप होना चाहिए। इतनी संख्याएं ले लेते हैं कि दूसरी कॉलम की सभी संख्याएं इस अक्ष पर आ जाएं। ठीक है, इस अक्ष पर हम लोग दूसरी जो हमारा दूसरा कॉलम है सारणी का उसकी संख्याओं को निरूपित करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा जैसे कि हमें दूसरे कॉलम में 75, 55, 37, 29, 10, 37 दिया गया था, तो उसी के अनुसार हमने 90 तक बना लिया। इसके अंदर सभी संख्याएं आ जाएंगी दूसरे कॉलम की। ठीक है, दूसरे कॉलम में क्या क्या बताया गया था, जीती गई सीटों की संख्या है। ठीक है, और इस पहले कॉलम में राजनीतिक पार्टी है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब देखिएगा, अब हम लोग देखेंगे कि सारणी में पहले कॉलम में पहले क्या है, ए है, और ए के सामने क्या है, 75 है। ठीक है, ए और ए के सामने 75 है, तो हम लोग ए से होकर के 75 ऊंचाई तक का एक स्तंभ खींचेंगे। ठीक है, तो ए से होकर के हम लोग 75 ऊंचाई तक का एक स्तंभ खींच देते हैं। इसे हम लोग दंड कहते हैं। इसी के अनुरूप तो इस ग्राफ को दंडालेख कहा जाता है। ठीक है, तो ये कितना ऊंचा है, 75 है, तो हमने 75 लिख दिया। ठीक है, अब हमारा दूसरे नंबर में बी है और बी के सामने सारणी में कितना लिखा हुआ है, बी के सामने 55 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम एक बी से होकर के एक कॉलम बना देंगे 55 ऊंचाई का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 55 ताकि हमें पता चल सके कि कितनी ऊंचाई तक का है। ठीक है, फिर अगले नंबर में सी है और सी के सामने कितना लिखा हुआ है, 37, तो एक स्तंभ हम लोग सी से होकर के 37 ऊंचाई तक का बना देंगे। ठीक है, 37 40 के नीचे बनेगा, तो थोड़ी 40 से हल्का स्तंभ सी से होकर के बना देंगे। सो ये हमारा सी का स्तंभ हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 37 है। ठीक है, अब अगले नंबर में हमारा डी है और डी के सामने 29 लिखा हुआ है। सो 29 30 के थोड़ा सा नीचे आएगा, तो 30 से थोड़ा नीचे एक हम लोग स्तंभ बना देते हैं डी से होकर के। ठीक है, और ये हमारा कितना है, ये हमारा 29 ऊंचाई का है। ठीक है, फिर अगले नंबर में ई आता है और सारणी में ई के नीचे 10 लिखा हुआ है। सो एक हम लोग 10 ऊंचाई का एक स्तंभ ई से होकर के बना देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि अब एफ है और एफ हमारा कितना है, 37 ऊंचाई तक का बनना है एक स्तंभ। सो एफ से होकर के हम लोग एक 37 ऊंचाई तक का स्तंभ बना देते हैं, 40 से थोड़ी नीचे आना चाहिए। ठीक है, सो इस प्रकार से इस प्रकार से जो ये दंड बनते हैं इन्हीं के अनुरूप इस पूरे ग्राफ को दंड आलेख कहा जाता है। ठीक है, हम आपको जल्दी से एक बार और समझा देते हैं और फिर हमारा पहला पॉइंट को हम लोग खत्म करते हैं और दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो देखिएगा, पहले हम लोग एक क्षैतिज अक्ष खींचते हैं जिसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, और एक्स अक्ष पर हम लोग पहले स्तंभ की सूचना को लिखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एक वाई अक्ष खींचते हैं, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ खींचते हैं जिसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, और हम दूसरे कॉलम की सारणी की दूसरी कॉलम की संख्याओं को ध्यान में रख करके कुछ संख्याएं यहाँ पर लिखते हैं समान गैप में, ताकि दूसरे कॉलम की सभी संख्याएं इस अक्ष पर आ जाएं। ठीक है,
और फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हमें जो पहले कॉलम में पहली संख्या, जो हमें पहले कॉलम में पहले सूचना दी होती है, उसी सूचना के आगे जितनी भी संख्या लिखी होती है उसी के अनुरूप हम लोग दंड एक बनाते हैं और उसी के अनुरूप हम लोग दंड की लंबाई कर देते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से हम सभी सूचनाओं के अनुसार दंड बना लेते हैं और हमारा दंड आलेख ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर में क्या बोला गया था, दूसरे नंबर में बोला गया था कि बताइए राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम कितनी सीटें जीती। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना, अधिकतम कितनी सीटें जीती राजनीतिक पार्टी ने, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे ऊंचा जो स्तंभ है वो किसका है, ए पार्टी का है। ए राजनीतिक पार्टी के सबसे ऊंचा स्तंभ है और ये सीटों की संख्या है, यानी कि ए पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे पार्टी, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी ए ने सबसे अधिक सीटें जीती। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 3 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।